बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो में आपको कुछ कबूतरों का शौक कराऊंगा जो मैंने उड़ाना शुरू किए थे। कुछ बच्चे हैं जो मतलब अभी तक खुले नहीं हैं सही तरीके से, क्योंकि इन बच्चों में ज़्यादातर बड़े बच्चे हैं जो जैसे कि यानी कि कोई 6 पर का है, कोई 7 पर का है, ठीक है, कोई 5 पर का है, कोई 8 पर का है। तो इस तरह के जो बच्चे हैं इनको जो है फिरतें ज़्यादा चाहिए होती हैं इनकी परवाज़ खोलने के लिए, क्योंकि ये बच्चों ने कभी मतलब जैसे कि एक बच्चा होता है यानी कबूतर का, जिसे हम शुरू से स्टार्ट कर देते हैं उड़ना, ठीक है, 2 पर का हो या पहले पर का हो तो वो उड़ना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए कोई मेहनत नहीं होती, ठीक है, वो इजीली अपनी परवाज़ की तरफ निकल जाता है, जल्दी खुल जाता है। इनमें जो ये बच्चे हैं जो यानी ज़्यादातर यानी 6 पर 7 पर जिस तरह बैठे बैठे बना जाते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ी मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है, और मेहनत करने से इंशाल्लाह फिर रिज़ल्ट भी आते हैं आपके पास, ठीक है, जिस तरह जो बताता हूँ मैं। तो अब ये बच्चे थे, आप इनका शौक करो। ये मेरे पीछे बैठे हुए हैं, ये मैंने निकाले हैं 15 एक बच्चे, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे माशाल्लाह सेट हो चुके हैं, और तकरीबन 3 एक बच्चे ज़ाया भी हो चुके हैं, जो यानी 2 इस तरह बड़े बच्चे ज़ाया हुए हैं, ठीक है, और एक बच्चा छोटा हमारा ज़ाया हुआ है, क्योंकि परसों वाले दिन हमने कबूतर उड़ाए थे, तो उसमें बरसात हो गई थी, तो बरसात होने की वजह से वो कबूतर हमारा अब तक घर नहीं आया। हो सकता है शायद आ जाए, अगर वो आता है तो मैं आपको शौक भी कराऊंगा। बड़ा अच्छा ही कबूतर का बच्चा था हमारा, 92 नंबर का छोटा बच्चा था, और बहुत अच्छी परवाज़ दिखा रहा था। यानी कि तकरीबन चार परवाज़ें हमारे पास वो कर चुका था, यहाँ उड़ चुका था। फिर 5वीं परवाज़ पे जिस दिन मैंने कबूतर उड़ाए थे, तो उस दिन वो बच्चा घर नहीं बैठा, बरसात तेज़ हो गई थी। 2 बच्चे बैठ चुके थे, लास्ट में शाम तक आ गए थे, और एक बच्चा जो है वो नहीं आया। अभी तकरीबन आज यहाँ तीसरा दिन है कि मुसलसल यानी वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। बादल भी आसमान पे बने हुए हैं, मौसम भी ज़्यादा मतलब ठंडा है, और जो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैंने नहीं निकाले, मुझे पता था उनको निकालूंगा तो ज़्यादा गहराई पकड़ लेंगे। हो सकता है मौसम बना हुआ जिस तरह मैं आपको दिखा दूँ, देखोगे सारे ही आसमान की कंडीशन देख लो कि बादल ही बादल छाए हुए हैं, ठीक है, देख सकते हो पूरे बादल हैं, ठीक है। तो वक्फे वक्फे से बरसात हो जाती है, लेकिन मैंने वो बच्चे निकाले हैं जो बच्चे यानी कि आप समझ लो कि थोड़े ही मतलब हाइट पकड़ते हैं और इनको उड़ना नहीं आता, अभी तक अच्छे तरीके से खुले नहीं है, तो उनका मैं आपको शौक भी कराता हूँ, और फिर इंशाल्लाह इनको उड़ाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ आपको। कुछ एक बच्चे हैं जो मतलब एक एक घंटा आधा आधा घंटा उड़े हुए हैं, इसमें 2 3, बाकी जो है मतलब 10 मिनट 5 मिनट कोई उड़ता ही नहीं है, इस तरह है, ठीक है ना। तो ये आप देखो कि ये सामने बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये सामने जो बैठा हुआ है 6 पर का बच्चा है, इसके साथ जो बैठा हुआ है ये भी तकरीबन 5 पर का बच्चा है, और ये जो इस तरफ आया ये 8 पर का बच्चा है, ठीक है, और ये जो साथ में बैठी है ये भी, ये सारे मतलब हम उम्र हैं, एक जैसे ही हैं। कोई 6 पर का है, कोई 7 पर का है, कोई 3 पर का है, मतलब सॉरी के मतलब 5 पर से ऊपर की ही इनकी उम्र है, ठीक है, सारों की एक जैसे हैं। तो ये देखो, ठीक है, तो ये है सारे बच्चे, और कुछ इस तरफ बैठे हुए हैं, वो भी दिखा देता हूँ। 15 एक बच्चे निकाले हैं मैंने गिनती के इनको मैं उड़ाऊँगा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इनकी परवाज़ भी देखता हूँ। इनमें से जो खुलते जा रहे हैं बच्चे वो मैं रोकता जा रहा हूँ, आपको दिखा दूँ कि अंदर बैठे हुए बच्चे काफ़ी सारे। ये देखोगे इसमें काफ़ी सारे बच्चे जो हैं माशाल्लाह खुल चुके हैं, ठीक है, और जो नहीं मतलब खुल रहे थे उनको निकाला है बाहर, और इसमें तकरीबन 17 एक बच्चे मैंने और शामिल किए हैं छोटे, ठीक है। जैसे कि आपको ये दिखा दूँ, ये देखोगे ये बैठा है एक छोटा बच्चा, ठीक है, ये नया शामिल किया हुआ है, आगे वाला वो भी नया शामिल किया हुआ है। तो ये कुछ बड़े हैं जो, ये देखो पहले जो मैंने उड़ा के टेस्ट करके इनको गोल कर दिया, ठीक है, काट दिया इनको। जैसे ये एक नया बच्चा बैठा हुआ है, बराबर में बैठा हुआ, उसके बराबर में ये सारे नए कुछ, यानी इसमें तकरीबन 17 एक बच्चे हैं, मेरे ख्याल से 40 के करीब बच्चे बैठे हुए हैं इसमें। हो सकता है 40 से भी ज़्यादा हों, कि जो बच्चे मतलब इसमें से 17 एक बच्चे हैं छोटे जो अभी नए छोड़े हुए हैं, ठीक है, और बाकी काफ़ी सारे बच्चे मैंने बाहर भी बिठाए हुए हैं वहाँ उस तरफ पिंजरे में, छोटे वाले में, क्योंकि अभी बरसात हुई थी तो उसमें ये हुआ कि कुछ बच्चों को मतलब ज़ुकाम वगैरह हो गया, तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही है माशाल्लाह, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये आप देख सकते हो कि ये बच्चे माशाल्लाह सारे, इसमें एक कटा हुआ बच्चा है जो पीछे पीछे घूम रहा है, बाकी ये देखो इनको ज़ुकाम वगैरह हो गया था, तो मैंने इनकी ट्रीटमेंट करी, माशाल्लाह अब बिल्कुल एक्टिव हुए हैं। तो यहाँ भी कुछ बच्चे मैंने बिठाए हुए हैं छोटे, जो मतलब जिनको ज़ुकाम वगैरह हो गया था, ये आप देख सकते हो, ये नए बच्चे छोड़े हुए थे। तो ये भी सामने ऊपर देखो माशाल्लाह अभी तो एक्टिव हैं, अभी तो ये एक्टिव हुए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनको यहाँ अलहदा रखा हुआ है, इनकी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तकरीबन 3 दिन तक मैं इनके ऊपर जो ज़ुकाम वाला इलाज आपको बताया हुआ है कि हमारे पास जो अपना चूरन पाउडर बना हुआ है उसका हम इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि इनको मैं इसलिए अंदर नहीं छोड़ता, वजह यह है कि देखो इनको जब दवाई वगैरह देते हैं ना तो ये दाना उगलते हैं। ये देखो कि इन्होंने दाना उगला हुआ है, तो इसीलिए मैं जिनको दवाई देता हूँ फिर उनको ऐसे पिंजरे में बिठा देता हूँ, ताकि अगर वो उगले भी सही तो दवाई मतलब ये दूसरा उसका उगला हुआ दाना ना खाए। अगर ये दाना यानी कि खाएगा कबूतर, जिस तरह ये देखो ये इन्होंने दवाई देने के बाद उगल के बाहर निकाला है ना। अब देखो माशाल्लाह बीठें भी सही हो चुकी हैं कबूतर की, देखो किस तरह हो गई है। ठीक है, पहले बहुत यानी ये बीट पुरानी बीट है, ये देखो इस तरह बीठे कर रहे थे, तो अब बीट यानी कि इनकी ये हो चुकी है, अब यानी कि सेट हो चुके हैं। ये देखो अब यानी कि मज़ीद इनको एक दिन यानी और इनके साथ मैं ट्रीटमेंट करूँगा, फिर उसके बाद इनको भी वहाँ शामिल कर दूँगा। इनमें से बड़े बच्चे भी उड़ाए हुए हैं, और एक पट्टी ये अभी यानी कि ये देख रहे हो कि इसको मैंने गोल करा था, अभी तैयारी की तरफ है। माशाल्लाह ये 70 नंबर बच्चा है, और ये 57 नंबर बच्चा है, और ये 67 नंबर है। माशाल्लाह सारे बच्चे अच्छे उड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही कुछ है। अभी मैं उड़ाता हूँ कबूतर, 15 एक कबूतर जो मैंने निकाले हुए हैं, इनको उड़ाता हूँ तो फिर आपको इनका शौक भी दिखाता हूँ, उड़ा के दिखाता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि बड़ा भाई आ जाए, वो भी देख ले कि कौन से कबूतर उड़ा रहा हूँ, ताकि उसे भी पता चल जाए कि ये कबूतर मतलब उड़ाने हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बच्चे रोक लिए, उसे मना किया है कि यार भाई साहब ये कबूतर नहीं उड़ाना, क्योंकि मौसम ज़रा अच्छा हुआ है बहुत, यानी गर्मी वगैरह तो है नहीं। और ये सारे माशाल्लाह हमारे टैडी कबूतर के बच्चे हैं। ठीक है, टैडी की परवाज़ जो है इस मौसम में पूरी होती नहीं है। ठीक है दोस्तों, यही मसला है। तो मैंने भाई को यही कहा हुआ है कि कुछ बच्चे जो हैं मैंने निकाले हैं, आप आके देख लो। अगर मैं मतलब नहीं भी आता, क्योंकि यहाँ मैं रहता तो नहीं हूँ भाई के घर पे, तो भाई यहीं होते हैं, मैं बाद में पीछे आता हूँ तो कभी भाई निकाल के उड़ा भी देता है। ठीक है, तो मसला ये भी है मेरे लिए। तो मैंने क्योंकि पिछली दफ़ा में भाई ने जो उड़ाया 92 का बच्चा, वो यानी कि नहीं उड़ाने वाला था, उसको बिठाया हुआ था हमने, लेकिन भाई साहब को पता नहीं चला, तो भाई साहब ने उसे उड़ा दिया, और वो बच्चा फिर जो है ना उतर नहीं सका, वो ज़ाया हो गया। इसी तरह उसके साथ 2 एक बच्चे और भी छोड़े थे। अच्छा, तो आपको एक और चीज़ बता दूँ, देखो ये कबूतर अनफिट है। ठीक है, ये जो पहला बैठा हुआ है, ये हल्की सी इसने अपनी चोंच खोली हुई है, देखो ये कबूतर फिट नहीं है। अब मैं इसे नहीं उड़ाऊँगा। ठीक है, इसे मैं वहाँ ले जाऊँगा, दवाई दूँगा इसे। ये देखो दिखने में कबूतर बिल्कुल एक्टिव लग रहा है, लेकिन इसका ज़रा सा मुंह खुला हुआ है, ये देखो आपको समझ आएगा। ये देखो किस तरह मुंह खोल रहा है, हल्का सा इसे भी ज़ुकाम हो रहा है। देखो किस तरह मुंह खोला है इसने भी। तो ये कबूतर को यानी उड़ाने से पहले इंसान को चाहिए कि वो अपने परिंदे जब भी अलग करता है, बिठाता है उड़ाने के लिए, तो उनके ऊपर नज़र रखेगा, तो उसको यानी कबूतर समझ आ जाएगा कि कबूतर कुछ। अब इसके बराबर वाले को देखो बिल्कुल एक्टिव है, दूसरों को देखो कि किस तरह माशाल्लाह एक्टिव खड़े हुए हैं। अब ये कबूतर बिल्कुल एक्टिव नहीं लग रहा था मुझे, देखो मेरे शक हुआ तो मैंने गौर किया। तो अब ये कबूतर को उड़ाना मेरी बेवकूफ़ी है। अगर ये कबूतर उड़ा और इसने अगर थोड़ी सी भी अच्छी परवाज़ की, तो ये परवाज़ के दौरान डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसका बाहर गिरने का 100% चांस है कि कहीं भी ये बैठ सकता है। ठीक है, क्योंकि तकलीफ़ आ जाएगी ना सांस की। ज़ुकाम में तो प्रॉब्लम ही है, कबूतर को सांस का ज़्यादा मसला होता है। तो इसे पकड़ लेंगे, इसे पकड़ के मैं वहाँ बिठाऊँगा। तो ये आप देखो कि मैंने इसे पकड़ लिया। ठीक है, देखो किस तरह मुँह खोला हुआ इसने। तो इस बच्चे की कहानी ये है कि ये जब से उड़ाना शुरू किया है ना, तो जब से इस बच्चे को उड़ाना शुरू किया है, हर दूसरी परवाज़ तीसरी परवाज़ में इस बच्चे का कुछ ना कुछ मसला ही हो जाता है। तो इस बच्चे को मैं सोच रहा हूँ कि इस बार रोक ही लें, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी दफ़ा वारी मैं कर चुका हूँ, और ये बच्चा यानी कि दवाई देने के बाद सही हो जाता है। फिर जब 1-2 परवाज़ें दिखाता है, तो फिर यानी कि कुछ ना कुछ इसको ज़ुकाम या आँख ख़राब, कुछ ना कुछ इसका मसला चलता ही आ रहा है शुरू से। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बच्चे को अभी यानी कि दवाई तो देंगे, लेकिन इसको अभी हम आगे जोड़ों में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस कबूतर के अंदर कोई फ़ॉल्ट है, जो यानी बाहर से हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन अंदरूनी कोई फ़ॉल्ट है इसमें। ठीक है, तो ये बच्चा हमारा बहुत अच्छे कबूतर का बच्चा है, कड़ी देख सकते हो 67। अच्छा, इस कबूतर के अंदर मसला ये आ रहा है कि इसकी बहन भी मैं अभी देख रहा हूँ, देखो कि इसमें ये जो कबूतरी खड़ी है सामने, ये बाहर वाली, ये कबूतरी इस पट्ठे की बहन है। तो इसमें भी यही मसला आया, जब इसे उड़ाया तो इसे भी फटक से ज़ुकाम ने पकड़ लिया। ठीक है, और इसे भी ज़ुकाम ने पकड़ लिया। तकरीबन इस पट्ठी की भी दो या 3 परवाज़ें होंगी हमारे पास। फिर उसके बाद ये भी कोई ना कोई बीमारी में आ गई। तो कुछ कबूतर होते हैं कि मतलब जो इस तरह की शिकायत लाते हैं। तो अब इसका जो मैंने इलाज करना है, उसकी जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप ओपन करो। चूरन पाउडर के नाम से एक
वीडियो बनी हुई है मेरी, उसमें देखोगे मैंने काफ़ी सारी दवाइयों का एक मिक्सचर बना के रखा हुआ है, चूरन पाउडर जिसे मैं कहता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में दिखा भी देता हूँ। अब मैंने इस बच्चे को यहाँ छोड़ दिया, आप देख सकते हो सामने, ठीक है, कोने में खड़ा हुआ है। तो ये रहा वो पाउडर जिसका मैंने आपको बताया कि ये देखो कि ये हमने काफ़ी सारी दवाइयाँ मिलाकर एक चूरन पाउडर बनाया हुआ है इसे, ठीक है। हम चूरन के नाम से इसको बताया हुआ है, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। ये एक चुटकी देने से कबूतर का मसला हल हो जाता है, और कबूतर चाहे जितना भी यानी उससे ज़ुकाम हो या आँख ख़राब हो या कोई सांस का मसला हो, ठीक है। सांस के मसले के लिए भी एक और मैंने दवाई बनाई हुई है, सेम इसी तरह का पाउडर है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये जो है आँख ख़राब हो जाए, कबूतर की ज़ुकाम हो जाए, उसके लिए दिया जाता है, हम ये देते हैं। और यानी अगर पोट बंद हो रही हो, दाना वगैरह ना खा रहा हो, तो ये फिर हम चूरन जो है ना ये देते हैं, तो इससे हमारा कबूतर बिल्कुल ही एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं तो ये हमने बनाया हुआ है, देखो ये इसमें ये जो गोली आप देख रहे हो डब्बा, ये कंकर की बीमारी का है, ठीक है। जिसको मिसाल तौर पे कंकर भी हो जाए ना हमारे कबूतरों, तो इससे आराम आ जाता है। ये एक बनाया हुआ है, तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। एक पाउडर और है, ये देखो, देखो ये एक पाउडर बनाया हुआ है जिस कबूतर को सांस का मसला हो जाता है, ठीक है। जैसे कि वो मुंह से सांस ले रहा है, अब जिस तरह ये बच्चा कर रहा है, लेकिन ये ज़ुकाम की वजह से कर रहा है। लेकिन ये वाले जो चूरन मैंने आपको दिखाया, ये देने से मसला तो हल हो जाएगा। चलो फ़िलहाल अभी 14 एक बच्चे रह गए, इनको मैंने सोचा कि उड़ा के ना वीडियो का एंड कर दूं, तो आपको दिखाते हैं। अब इन 14 बच्चों को उड़ाने लगा हूँ। अगर बरसात हो गई तो इनमें से कोई टेंशन नहीं है मुझे के। चलो बेटा, चलो चलो, शाबाश शाबाश, चलो 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 चलो। ये थोड़े से दुम्मे वगैरह भी इनकी गिली हो रही हैं, तो ये मैंने उड़ाए हैं बच्चे। देखो काफ़ी सारे बैठ रहे हैं, क्योंकि इनमें जो बच्चे मैंने बाहर निकाले हैं ना, ये वैसे भी कम उड़ते हैं। तो अब मैं डंडा उठा के ना इनको डंडे से उड़ाऊंगा। चलो चलो, शाबाश शाबाश, चलो। अभी सारे उड़ जाएंगे। कुछ ढीठ हैं, उड़ते हैं नहीं, बैठ जाते हैं। ये दो एक नहीं उड़े, बाकी तो चलो मैंने उड़ा दिए। इनको भी वक्फे से उड़ाता हूँ। देखो एक वो सामने बिल्डिंग पे बैठ गया, एक वो जाके बैठ रहा है बिल्डिंग पे। तो ये ज़रा मेहनत मांगते हैं, इनको तकरीबन 5-6 फिरतें लगेंगी ना सही वाली, तकरीबन 15 एक फिरतें इनको चाहिए, फिर उसके बाद इनके परकुंदे खुल जाएंगे। देखो एक वो बैठ गया, दूसरा पीछे जाके बैठ रहा है। ये कुछ बच्चे जो है ना, ये तीसरा ही बैठ गया, वो चौथा भी बैठ रहा है, क्योंकि इन्होंने बिल्डिंग पे जगह पकड़ रखी। ये दो बैठे थे, इनको उड़ा दें। हट, उठ, चल। असल में थोड़ा सा गिले हो रहे हैं बच्चे, जिसकी वजह से ना इनकी वो देखोगे ये दुमें किस तरह हो रही हैं। ये देखोगे ये भी 2 बच्चे मैंने और उड़ा दिए। तो काफ़ी सारे तकरीबन बैठ चुके हैं पीछे बिल्डिंग पे। ये देखो नीचे नीचे फिर रहा है बच्चा। इसका जो है ना थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, फिर ये खुल जाएंगे सारे बच्चे कुछ दिनों में। 8-10 तो ऊपर गए हुए हैं, बाकी जो है कुछ बैठ गए। तो मैं इन पे कोई मतलब कुछ पानी वगैरह कोई नुस्खा ऐसा इस्तेमाल नहीं कर रहा जिससे ये उड़े। तो मैं चाह रहा हूँ कि खुद ब खुद ही खुल जाएँ और उड़ने लग जाएँ। वैसे तो इनको उड़ाने के लिए कोई मसला ही नहीं है। तो माशाल्लाह दोस्तों, आपको दिखाया जिस तरह वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, माजरत कि कुछ बच्चे उड़ गए हैं, कुछ बच्चे नहीं उड़े, ठीक है। देख सकते हो पीछे मेरे सामने बिल्डिंग पे कुछ बैठ गए हैं, कुछ बच्चे बिल्डिंग पे बैठ गए हैं, कुछ बच्चे उड़े हैं। तो यही वीडियो आज की यहीं पे ऑफ़ करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपके लिए कोई और वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे जो कबूतर नहीं उड़ता उसको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसको पहले ऐसे ही उड़ाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो कबूतर हाँ आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो नाश्ते के लिए बुला रहे हैं, कह रहे हैं नाश्ता बन गया। तो अभी फ़िलहाल नीचे चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इन कबूतरों को मतलब जल्दबाजी करेंगे तो ये ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले इनको ऐसे उड़ाते रहना चाहिए। तकरीबन जो सही उड़ने वाले हैं उनको अलग कर लो, जो नहीं उड़ रहे उनको अलग करके उनको कुछ दिनों तक मतलब डंडा मारते रहो, फड़क लेते रहो। उनकी खुद ब खुद जो खुलेगा खुल जाएगा, जो नहीं खुलेगा तो फिर आप उस पर अपना जो खेल पानी है वो उसका इस्तेमाल करो। फिर वो ज़ाया होता है तो हो जाए, लेकिन उसे उड़ाना ज़रूर है। तो ये हमारा एक यानी मोटो होता है जो मैंने आपको बताया कि अभी जो खुल जाएगा 15-20 फड़कों तक का, फड़कों में मतलब खुल जाता है तो सही है।
वैसे इन दिनों कबूतर को खोलना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि मौसम ठंडा है, गर्मी हो ना तो जल्दी खुल जाता है कबूतर। तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपने भाई भी को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।